विधानसभा में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अजमेर के आना सागर झील के ओवरफ्लो पानी और एसटीपी से ट्रीटेड पानी के प्रबंधन के लिए की गई 100 करोड़ रुपए की बजट घोषणा का उद्देश्य केवल अजमेर शहर की जल भराव समस्या को समाधान करना ही नहीं बल्कि लूणी नदी का प्राकृतिक और ऐतिहासिक बहाव जो लेक है उसके ओवरफ्लो पानी को और एसटीपी जो बना हुआ है वहां से पानी ट्रीट करके उसके डेवलपमेंट के लिए, जो चूंकि अजमेर में बारिश के समय में पानी बढ़ता है, माननीय अध्यक्ष जी ने और अजमेर के जनप्रतिनिधि की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री ने ये काम स्वीकृत किया है। जब हमने इस बजट घोषणा को देखा तो ये मुख्य रूप से इस बात के लिए हमें बड़ी चिंता हुई कि इस बजट घोषणा की क्रियान्वित होती है अगर, तो लोगों में कुछ बातें भी उत्पन्न हुई जिससे लोगों में थोड़ा सा विरोध के स्वर उत्पन्न हुए, क्योंकि लूणी नदी जो है, लूणी नदी जो अजमेर के वहां से निकलती है अन्ना सागर के ओवरफ्लो पानी से, और वो वहां से फिर सीधा बालोतरा तक जाती है, जिसके बीच में पुष्कर विधानसभा का पार्ट भी आता है, उसमें डेगाना विधानसभा भी आती है, उसमें मेड़ता विधानसभा भी आती है, उसमें मेरी जेतान विधानसभा भी आती है, उसके बाद उसमें लूणी विधानसभा भी आती है, जोधपुर विधानसभा का कुछ पार्ट आता है, उसके बाद है बालोतरा। ये 5 से 7 विधानसभाओं में लूणी नदी चलती है। इसका जो परंपरागत बहाव क्षेत्र है वो अन्ना सागर के ओवरफ्लो पानी के कारण से चलता है। पिछले 2 वर्षों में अच्छी बारिश के कारण से लूणी नदी भरपूर चली, 3-3, 4-4 महीने चली, जिसके कारण किसानों के जो कुएं हैं उनका जलस्तर बढ़ा है। नदियों के चलने से किसान खुश हैं और लगातार पानी की, पेयजल की, सिंचाई की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व हुई है। लूणी नदी है, उसके प्राकृतिक बहाव के साथ किसी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। जैसा कि हमारा अजमेर शहर है, अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई मोहल्ले और बहुत सारा बड़ा इलाका कई दिनों तक पानी में डूबा रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए हमने इंजीनियरों की टीम गठित करके एक समाधान निकाला कि आना सागर के अंदर जो एसटीपी का पानी ट्रीट होके जाता है और जो भराव क्षेत्र की स्थिति होती है उसको लिफ्ट करके कायड़ी के अंदर डालेंगे, और कायड़ी के माध्यम से हमारा सिंगला बांध होते हुए, रूपनगढ़ होते हुए, रूप नदी से होते हुए सांबर लेक तक वो पानी जाएगा। तो निश्चित रूप से इससे लूणी नदी का जो प्रभावित क्षेत्र है वो किसी प्रकार प्रभावित नहीं होगा, और प्राकृतिक जो प्रवाह क्षेत्र है हम किसी प्रकार का उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे।